फिर स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं बात करने वाला हूं क्लास 10 हिंदी गोधली भाग 2 में चैप्टर नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए यहाँ से। चलिए प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंध कारक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंध कारक कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से आप लोग को इसका उत्तर पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए इसका आंसर जो भी हो, ABCD जो भी हो। ठीक है, जल्दी से बताइए। आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं कौन ऐसे स्टूडेंट है जो इसका उत्तर दे पाते हैं। तो मेरे दोस्त अब आप लोग को 5 सेकंड ख़त्म होता है। ढेर स्टूडेंट उत्तर देंगे भी, हमें उम्मीद है, आशा है। तो चलिए अब इसका आंसर मैं इसको देखता हूँ कि ये आंसर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक जो है, निबंधकारक जो है, वो आप लोग को पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगी। आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आप लोग आंसर देखते चलिएगा। ठीक है, आप लोग को आंसर भी देखते चलना है। देखिए यहाँ पर आंसर डी। ठीक है, चलिए दूसरा संख्या देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराध किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराध किसे कहा है। तो ध्यान रखिएगा क्या कहा, किससे कहा, नाखून के, या चोर के, या डाकू को, या बदमाश के। किन्हें कहा है कि निर्लज्ज हो, कौन है जो निर्लज्ज है। तो मेरे दोस्त ये आप लोग को पता होगा। आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर ए, नाखून को कहे। आंसर जो होगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कहता है कि काम सूत्र किनकी रचना है। काम सूत्र जो है किनकी रचना है। ध्यान रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें पढ़ना है। काम सूत्र जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। ठीक है ना, पतंजलि जी का है, नहीं रामानुजम के है। जो काम सूत्र है वो वात्स्ययन का है। किनका है, वात्स्ययन का है। आंसर जो होगा वो सी हो जाता है। ठीक है, आंसर सी हो जाता है। चलिए 4 नंबर बात करते हैं। कहता है कि शिक्षक का क्या अर्थ होता है। शिक्षक का क्या अर्थ होता है। ठीक है, शिक्षक का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए कहता है साबुन। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बी कहता है, ध्यान रखिएगा, बी कहता है महावर। ठीक है, या फिर डी सी कहता है दर्पण, और डी कहता है बोम। तो शिक्षक का अर्थ होता है बोम। क्या होता है, बोम होता है। आंसर जो होगा आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए महाभारत क्या है। महाभारत क्या है तो आप लोग पढ़े होंगे कि महाभारत जो है क्या है, तो पुराण है। क्या है, पुराण है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग को क्वेश्चन करवा देते हैं। बस आप लोग को रिवाइज करते चलना है। ध्यान रखिएगा आप लोगों को केवल रिवाइज करते चलना है। यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आए तो छूटे ना बोर्ड एग्जाम में, बस आप लोग को यही देखते चलना है। ठीक है, चलिए आगे 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो कहता है 6 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नाखून। ठीक है, नख का मतलब नाखून। ठीक है, तो नाखून किस देश के लोग पसंद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो आप लोग को कहाँ के हो जाएंगे, तो गौड़ देश के। कहाँ के, गौड़ देश के लोग जो है उन नाखून को पसंद करते हैं रखना। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न है, इसी से संबंधित है। 7 नंबर कहता है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। कौन जो है वो छोटे नखों का प्रश्न करते हैं। तो दक्षिणाक्षर जो है। ठीक है, ये जो आंसर आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर होगा। दक्षिण के लोग जो होते हैं, दक्षिण में रहने वाले लोग, वो नाखून को क्या करते हैं, छोटे छोटे रखना पसंद करते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लोग कह लीजिए, चाहे VVI कह लीजिए, आप सबके लिए यहाँ पर होने वाला है। क्या है, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ ये आप लोग को पता है। ठीक है, 1907 ईस्वी में। तो चलिए एक यहाँ से एक प्रश्न और आप लोग को बताना है, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। टाटा स्टील कंपनी का, ठीक है, स्थापना कब हुआ था। टाटा स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग। चलिए 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग को पता होगा कि उनका जन्म जो होता है वो बलिया उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, बलिया उत्तर प्रदेश। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग को सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए
सपोर्ट मतलब आप लोग को आंसर कमेंट में लिखना चाहिए, साथ ही आप लोग को ठीक है लाइक सब्सक्राइब भी करना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। कौन मनुष्य जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। ऑप्शन ए शेर, ठीक है, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। तो हम लोग को आदर्श कभी नहीं बन सकता। वो कौन नहीं बन सकता, तो बंदरिया नहीं बन सकती। बंदरिया नहीं बन सकती, द्विवेदी जी का कहना था। ठीक है, चलिए, तो बंदरिया किनको कहा गया था, तो लड़कियों को कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्विवेदी जी किनको कहते हैं, लड़कियों को कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं को राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, देवताओं को राजा किन्हें कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि इंद्र भगवान को कहा जाता है। क्या, इंद्र भगवान को। चलिए, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है। क्या मानवता का है, पशुता का है, या आप लोगों को नीचे ऑप्शन आप मिलेगा ए बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, नख जो है वो नख पशुता का प्रतीक है। पशु के समान नख रखने वाला व्यक्ति को क्या बताया गया है, पशु का समान बताया गया है। ठीक है, 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न कहता है, पृथ्वी राज रासो किनका पसंद संपादन है। ठीक है, किनका संपादन है। पृथ्वी राज रासो किनका, कौन इनका लेख है। पृथ्वी राज रासो जो है बुक कौन लिखे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे। आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद जी को, आप लोग को पता होगा कि ज्योतिषाचार्य है। ठीक है, ज्योतिषाचार्य दिया गया था इनका, क्या एक पद दिया गया था। ठीक है, एक अवार्ड दिया गया था। ठीक है, उपाधि दिया गया था। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उनको कब पद्म विभूषण दिया गया, तो 1957 ईस्वी 1957 ईस्वी इनका पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। चलिए 16 नंबर। ठीक है, कहता है कि अशोक के फूल की रचना कौन है, रचनाकार कौन है। ठीक है, कह सकते हैं अशोक के फूल के कौन जो रचनाकार है वो द्विवेदी जी है। कौन है, द्विवेदी जी। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो आंसर जो होगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, 1989 दिल्ली में, 1989 दिल्ली में। 18 नंबर कहता है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलती है। नाखून का इतिहास जो है वो किस पुस्तक में मिलती है, तो आप लोग को पता होगा नाखून के बारे में जो पढ़ना है हम लोग को कामसूत्र में पढ़ना है। आंसर जो होगा ए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, तो ध्यान रखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। आंसर बी हो जाएगा। देख सकते हैं 20 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। ठीक है, चलिए, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण, ठीक है, दंतुल, ठीक है, वर्तुलकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से प्राप्त होता है। किस अंग से प्राप्त होता है, तो नाखून से प्राप्त होता है। आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा ए होगा। 21वें प्रश्न देखेंगे तो कहता है, अलकत का अर्थ क्या होता है। अलकत का अर्थ होता है अलगता। ठीक है, अलगता। ठीक है, 22 नंबर देखें, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो ध्यान रखिएगा ये जो आंसर आप लोग इसका होगा वो आलस्य पर्वत होगा। क्या होगा, सॉरी, आलोक। ठीक है, माफ कीजिएगा, आलोक पर्वत। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या होगा, आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर कहता है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। प्राचीन में मानव जो अपने अस्त्र शस्त्र मानते थे वो नाखून को मानते थे। आंसर आप लोग को होगा बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। 23 के बाद 24 नंबर देखेंगे, आर्यों के पास क्या था। ठीक है, आर्य। ठीक है, आर्यों के पास क्या था, तो लोहे का अस्त्र था, घोड़े था, मिट्टी की कच्ची घर था, यानी आंसर में सभी हो जाएगा। आंसर जो होगा डी हो जाएगा, सभी आंसर है। 25 नंबर, सब पुराने, बहुत अच्छा, VVI प्रश्न। ठीक है, सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहे थे, तो कालिदास जी ने कहे थे। कौन कहा था,
कालिदास ने कहा था। आप लोग को 1 से लेकर 25 तक आप लोग को 4 नंबर चैप्टर से करा दिया गया है क्वेश्चन। तो आप लोग को ठीक है इतना पढ़ करके जाना है, आप लोग को इससे ज़्यादा बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही। जय हिंद।